हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम क्लास 9th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सिर्फ बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक आपको पता चल गया कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे यहाँ पे कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये टॉपिक रहा, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि पहला टॉपिक हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। पहला हम किसी बात करेंगे यूनिफॉर्म की। तो चलिए, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपको हम बताते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब कि कोई पार्टिकल जो है एक कांस्टेंट स्पीड से चले, जिसकी स्पीड में कोई चेंजेस ना हो, जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, वैसे मोशन को हम नाम क्या दे सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, equal distance equal interval of time is called, बोलेंगे is called यूनिफॉर्म मोशन, is called यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, एग्जांपल में क्या लिख देंगे, a particles is moving with कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वैसे मोशन को हम नाम क्या देंगे, यूनिफॉर्म। देखिए, एक चीज और हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझेंगे। जैसे कोई कार है या बस है या ट्रक है, कुछ भी है, पहले उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पहले घंटे में उसकी स्पीड क्या रही होगी कि यहाँ पे हावर लिखेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, और ये क्या होगी हमारी स्पीड। तो पहले एक घंटे में इसका जो दूरी था ये 20 किलोमीटर था, 1 आवर में 20 किलोमीटर। तो अगले दूसरे आवर में कितना जाएगा, ये 40 किलोमीटर। अगले तीसरे आवर में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर। अगले चौथे आवर में कितना गया, 80 किलोमीटर। तो भी इसकी स्पीड क्या मिलेगी हमको, जब 2 घंटे में 40 किलोमीटर गया तो भी स्पीड हमको मिलेगी 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी हमको क्या मिलेगी, 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे मिलेगी 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए, ये हमको स्पीड मिल रही है। तो इसका हम ग्राफ, एक सिंपल सा ग्राफ बना लेंगे और डिस्टेंस और टाइम दिखा के यहाँ पे, ठीक है, इधर हम दिखा देंगे डिस्टेंस, इधर हम दिखा देंगे टाइम। एक तरफ हम डिस्टेंस दिखाएं और दूसरी तरफ टाइम, और इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दिए, जिसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हम बोल सकते हैं। तो ये ओरिजिन हो गया। क्या हो गया, ओरिजिन। पहली दूरी कितना है, 0 से चले 20, फिर 20 से चले 40, 40 से चले 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये दूरी हमने कवर किया। फिर देखिए टाइमिंग कितना है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4, 5, 6, 7, 8। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। पहले घंटे में 20 किलोमीटर, पहले घंटे में 20 किलोमीटर, तो ये ग्राफ मिलेगा। दूसरे घंटे में 40, तो ये ग्राफ मिलेगा। तीसरे घंटे में 60, तो ये ग्राफ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन हमारी जा रही है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट कांस्टेंट स्पीड, जिसमें हम लिख सकते हैं वेयर, यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट करके एक्सेलरेशन इज 0
और दूसरा पॉइंट स्पीड इज कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इसमें 0 होगा, स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म के साथ साथ यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात कर लें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसकी हम बात कर ले भाई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? टाइमिंग तो दोनों के लिए बराबर है, डिस्टेंस हो सकता है अनइक्वल हो। तो हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of unequal distance in equal interval of time is called non-uniform। क्या बोलेंगे? non-uniform मोशन। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? कार इज मूविंग इन ट्रैफिक, या फिर इन सिटी लिख देंगे कार इज मूविंग इन अ सिटी। सिटी का मतलब क्या है? शहर में कोई गाड़ी मूव कर रही है, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड घटती बढ़ती रहती है, वैसे को हम दिखा दिए। जैसे इसमें हम लिखते हैं, सेम कंडीशन ये रखेंगे और स्पीड और डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे कोई पार्टिकल है कि पहले घंटे में फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, दूसरे आवर में कितना चला गया? 30 किलोमीटर, तीसरे आवर में कितना चला गया? फिर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, या 45 किलोमीटर, चौथे आवर में कितना गया? 80 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी स्पीड को हम देखेंगे कि स्पीड जो है, और इसका देखेंगे ग्राफ हम देख लेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर लेंगे यहाँ पे कि स्पीड और ग्राफ को हम दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए, जब स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। दूसरी जब स्पीड निकालेंगे तो ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। तीसरी जब स्पीड निकालेंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। और चौथी स्पीड जो हम निकालेंगे ये 20 किलोमीटर पर आवर की। तो पहले स्पीड बढ़ी, फिर घट रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर कुछ देर बाद फिर बढ़ रही है। मतलब स्पीड में क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये ओरिजिन ले लेंगे, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। और देखिए यहाँ पे देखिए 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4, और ये हम डिस्टेंस लिए हैं 80 तक डिस्टेंस लिए, 20 से 20, 40, 60, 80 और 100। ये हमारा इधर डिस्टेंस है, और नीचे क्या है हमारा? टाइम। डिस्टेंस और टाइम दोनों को एक ही साथ हम इंडिकेट कर दिए। तो पहले घंटे में 20 गया, तो ये ग्राफ हम इसका ओरिजिन यहाँ पे मिला लेंगे, दोनों को कोऑर्डिनेट ये हो गया, और 20 का 1,20। दूसरे में देखिए 2 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 30 कहीं इसके बीच में होगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये। तीसरे घंटे में 45, तो 45 का मतलब ये होगा, यहाँ पे मिला लिए। चौथे घंटे में 80 किलोमीटर, चौथे में कितना चला गया? 80। एक और ले लेते हैं, पांचवें घंटे में 120 लिख देते हैं। कितना लिख दिए? 120। तो 100 के बाद 120 हो गया, तो ये पांचवें घंटे में 120 आएगा। अब देखिए ये ग्राफ ऐसे बढ़ा रहा है, ये कांस्टेंट ग्राफ नहीं दिख रहा। पहले बढ़ा, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। मतलब एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पे हम नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पे नोट करके यहीं पे बता देते हैं कि एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और स्पीड जो होगा इंक्रीजिंग होगा। स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड जो होती है
इंक्रीजिंग होती है, बढ़ती है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है, बढ़ती भी है, घटती भी है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमने ग्राफ भी देखा जिसको डिस्टेंस टाइम है, ग्राफ भी हम बात कर लिए, और यूनिफॉर्म मोशन का भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बात कर लिए, दोनों का एग्जाम्पल के तौर पर हमने नोट किया है। ठीक है, तो देखिए, तो इसका माइंड मैप देखते हैं ना। सबसे पहले क्या देख लें, इसका माइंड मैप। तो हम एक तरफ लिखेंगे यूनिफॉर्म, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरे तरफ हम बात कर लेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसकी बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक तरफ यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लें और दूसरे तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। दोनों का माइंड मैप में एक बार हम सबको इसको बता देते हैं एक ही बार में सारी वैल्यू कि क्या क्या चीज़ें यूनिफॉर्म में हैं, क्या नॉन यूनिफॉर्म में होती हैं। तो सबसे पहले कि यूनिफॉर्म में जो होता है डिस्टेंस इक्वल होता है, तो लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस। और इसमें क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म में, अनइक्वल डिस्टेंस। देखिए, यूनिफॉर्म में डिस्टेंस इक्वल होता है, नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस अनइक्वल होता है। टाइम दोनों में क्या होता है, टाइम क्या होता है, इक्वल, इक्वल टाइम। यहाँ पे भी क्या होता है, इक्वल टाइम। दोनों की टाइम क्या होती है, बराबर होती है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड। और इसमें स्पीड क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल स्पीड। पहले में स्पीड कांस्टेंट थी और इसमें स्पीड क्या होगी, वेरिएबल होगी। इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन इज जीरो। इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। इसमें जीरो नहीं होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इट में भी, यहाँ पे लिख भी देंगे, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो नेगेटिव होगा या तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट पाथ होता है। क्या होता है, स्ट्रेट, स्ट्रेट पाथ। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पाथ कैसा होता है, कर्व पाथ होता है। क्या होता है, कर्व पाथ। स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे रहेगा, स्ट्रेट पाथ ही होगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। और कर्व पाथ कैसा होगा, एक कर्व पाथ करेगा। हम ग्राफ पे भी डिनोट करके इसको बताएं। तो ये पॉइंट मिल गए हमको, ठीक है, ये पॉइंट मिल गए हैं। कितने पॉइंट हमको मिल गए, ये सब में हम लोग 5-5 पॉइंट की बात कर लिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक माइंड मैप निकाले हम, जिसमें हम किसकी बात कर लिए कि दोनों साइड की क्या क्या टर्म जो है कि किस में इक्वल है, किस में अनइक्वल है, वेरिएबल क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा, क्या इंक्रीजिंग होगा, क्या डिक्रीजिंग होगा, कब जीरो होगा, नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम एक लास्ट में एक माइंड मैप बनाए जिसमें हमने आपको इंडिकेट करके बता दिया। ठीक है, तो देखिए ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो ये आज का हमारा 4th लेक्चर है। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा जिसमें एक्सेलरेशन वाला टर्म है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेलरेशन का जो टर्म है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए या किसी भी आगे कंपटीशन के लिए। वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल मिल सकते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सभी लोग ऐसे ही बने रहे वीडियो में, और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है।